बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इंतहाई अफसोस के साथ एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा। स्पेशली मैं एड्रेस करना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स हैं कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में और हमारे साथ डिफरेंट चैटबॉट्स मौजूद हैं जो डिफरेंट फंक्शंस के लिए बने हुए होते हैं। रिसर्च बेस के लिए अलग चैटबॉट्स मौजूद हैं हमारे साथ। इसी तरह यानी डिफरेंट फंक्शंस के लिए जो रिसर्च बेस के लिए अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स मौजूद हैं। लेकिन कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो है आज के इस यानी जो हमारे साथ यानी ऐसी तेज़ी के साथ दुनिया बदल रही है, लेकिन आज भी अफसोस इसी चीज़ पर है कि वो वही ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं, उसी ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो कर रहे हैं। यानी अगर उनको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो उन लोगों से पूछते हैं जो अपनी ज़िंदगी में खुद कंफ्यूज हैं। यानी आपके साथ रिसर्च टूल्स आपके साथ यानी पूरी दुनिया यानी अगर आप चाहें तो पूरी दुनिया की आप रिसर्च कर सकते हैं। मींस अगर मुझे एमर्जिंग टूल्स के बारे में चाहिए, एमर्जिंग टूल्स के बारे में रिसर्च चाहिए, एमर्जिंग करियर के बारे में नॉलेज चाहिए या मुझे मालूमात इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी मैं अपने आप को उनके मुताबिक प्रिपेयर करूँ। लेकिन अफसोस के साथ वही माइंड सेट, वही कॉपिंग, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, और उसी तरह हम जा रहे हैं। वही घोड़ों वाली बात है कि हमें बस घोड़ों की तरह दोनों तरफ से हमें सीधा रास्ता दिखाया, हम उनमें घूम रहे होते हैं। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ से हट कर कुछ सोचना होगा। हमें यानी आज के यानी ये फिर वही स्टेज है जिससे हम दोबारा अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक मौका फिर हाथ आ गया है कि वो दोबारा अपनी जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट करें। जो भी कंट्रीज आज इनिशिएटिव नहीं लेंगे, इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे, वो आइंदा फिर पीछे रह जाएंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो बदकिस्मती से 50 साल और 100 साल पीछे है। आज हम सोच भी नहीं सकते जो डेवलप्ड कंट्रीज जो अपनी एजुकेशन के लिए वो कौन कौन सी सहूलियात मुहैया कर रहे हैं, कौन कौन सी यानी स्टूडेंट्स को वो किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ यही कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में एजुकेशन जो है प्रायोरिटी नहीं है। और फिर हमारे असातिज़ा किराम कुछ ऐसे होते हैं जो उसी ट्रेडिशनल माइंड सेट को कॉपी और पेस्ट में चल रहे होते हैं। वजह क्या होती है? वजह यही है कि उनकी अपनी रिसर्च नहीं है, यानी वो अपने आप को भी प्रिपेयर नहीं कर रहे, वो नहीं जानते कि जो आने वाले चैलेंजेस हैं वो क्या होंगे और हमारे जो यही स्टूडेंट्स हैं वो किस टाइप की दुनिया में जा रहे हैं, दुनिया किस तेज़ी के साथ बदल रही है। तो हमें इस चीज़ को बतौर स्टूडेंट्स, अब इन स्टूडेंट्स को इस चीज़ को खुद रियलाइज़ करना होगा, उनको खुद रिसर्च बेस्ड वर्क करना होगा और जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। और इसके बारे में जो स्किल्स उनको रिक्वायर्ड हैं, आपको डिजिटल लिटरेट होगा, आपने अपने आप को डिजिटल अवेयरनेस में लाना होगा। जो हमारे साथ टूल्स आ रहे हैं उससे हम किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। प्लीज़ हमने इस नेगेटिव एस्पेक्ट से थोड़ा सा हट कर भी सोचना होगा। हमने बहुत ही इस नेगेटिव एस्पेक्ट को फॉलो किया, लेकिन अब हमें उसके जो एआई के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसकी तरफ आना होगा। इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, स्पेशली मेरे जो टारगेट हैं वो यही स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का मेन जो यानी ये अपॉर्चुनिटी है वो स्टूडेंट्स ही के लिए है कि वो कुछ चैटबॉट्स जिस तरह हमारे साथ चैट जीपीटी है तो वो बस सिर्फ और सिर्फ इसी को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। हमारे साथ चैट जीपीटी जस्ट अ वन चैटबॉट, ये हमारे साथ टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। इस तरह जेमिनाई हमारे साथ एक और टूल है जिसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हैं। जिस तरह इसके ज़रिए हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं, सॉन्ग्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए प्रेजेंटेशंस, रिसर्च बेस्ड वर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ज़रूर इस यानी खुद जो है रिसर्च बेस्ड वर्क करना है और अपने लिए खुद जो है जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं खुद ही उसको इन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना है। थैंक यू सो मच।